लेखपाल संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरजोर जुल्म की टक्कर में हरजोर जुल्म की टक्कर में। धरना हमारे एक लेखपाल साथी फतेहपुर तहसील जनपद में कार्यरत थे और 25 तारीख को उन्होंने जो विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण चल रहा है उसके कारण उनके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव था। उनकी 26 तारीख को उनका विवाह होने वाला था। उन्होंने वहाँ के उपजिलाधिकारी महोदय से छुट्टी मांगी और उसने जाकर के अपनी जीवन लीला फांसी लगा करके समाप्त कर ली। तो प्रशासन से हम लोगों की मांग है कि उसके परिवार को अहेतुक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए उसकी माता को उपलब्ध कराया जाए एवं उसके परिवार का जो भी वांछित और विधिक रूप से उत्तराधिकारी हो उसको सरकारी नौकरी दी जाए। अपनी मतदाता सूची को विशुद्ध रूप से तैयार करना है तो उसको हमें समय देना चाहिए था। 1 महीने के अंदर ये कार्य नहीं संपन्न हो सकता, लेकिन तब भी माननीय निर्वाचन आयोग ने जो SIR की प्रक्रिया चलाई है उसमें हम लोगों को बहुत सीमित समय दिया गया है, 30 दिन का। 30 दिन में ये कोई नहीं देख रहा है कि जो अभिलेख आए प्रपत्र आए 10 दिन लेट आए। उस 30 दिन में वो भी 10 दिन जोड़ा जा रहा है। फॉर्म सबमिट करने में समस्याएं जा रही हैं। 2003 की वोटर लिस्ट से मैपिंग करना है। जनता 2003 की वोटर लिस्ट जहां उसका वोट था या बहुएं हैं जहां थी वहां से अभिलेख लाने में समस्या जा रही। समय चाहिए इसमें। उन्होंने काम के दबाव में आत्महत्या कर ली है। ये हत्या ही है, आत्महत्या तो उसको हम लोग नहीं कहेंगे क्योंकि आत्महत्या आदमी करता है अपने परिवार को देखता है। जबकि यहाँ 27 में माननीय निर्वाचन आयोग से हमारा मतलब जो है निवेदन भी है कि यहाँ जो है यूपी में 27 को 2027 में चुनाव है, क्योंकि तो यहाँ इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और हम लोगों के साथ इतना ज़्यादा प्रेशर है, 4 तारीख तक ही काम समाप्त करने का प्रेशर है। हरदोई जनपद के सदर तहसील में खड़े हैं। यहाँ तहसील में लेखपालों ने यहाँ पर धरना रखा है। वो धरना रखने का क्या मकसद है, क्या वजह रखा है? यहाँ पर जो SDM ऑफिस है इसी के यहाँ से तहसीलदार सदर कक्ष है और तहसीलदार सदर कक्ष के पास में यहाँ सभी लेखपाल बैठे हुए हैं और यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। आखिर वो धरना किसके लिए, क्या वजह है, क्या मांगे हैं उनकी, क्या शर्तें हैं, हम उनसे बात करें। सर क्या समस्याएं यहाँ पर? सर धरना आप लोग किस लिए रखे हैं? धरना हमारे एक लेखपाल साथी फतेहपुर तहसील जनपद में कार्यरत थे और 25 तारीख को उन्होंने जो विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण चल रहा है उसके कारण उनके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव था। उनकी 26 तारीख को उनका विवाह होने वाला था। उन्होंने वहाँ के उपजिलाधिकारी महोदय से छुट्टी मांगी, लेकिन वो SIR के कारण हमारे वहाँ के उपजिलाधिकारी महोदय जो संजय कुमार सक्सेना है उन्होंने उनको छुट्टी नहीं दी एवं उनके यहाँ उनके घर पर कानूनगो को भेजा। कानूनगो ने बड़ा ही भद्रता के साथ में उनके दरवाजे को खटखटाया। 26 तारीख को उस व्यक्ति का विवाह होने वाला था और वो इस तनाव को झेल नहीं पाया, उसको छुट्टी मिली नहीं और उसने जाकर के अपनी जीवन लीला फांसी लगा करके समाप्त कर ली। इससे हम सभी लोग व्यथित हैं, आक्रोशित हैं। इसी को लेकर के हमारे उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के माध्यम से ये हम लोगों को निर्देश दिया गया है और हम लोग स्वयं में इससे आहत है कि हम लोग काम भी करते हैं, SIR का कार्य चल रहा है, हम लोग भी संवेदना को समझते हैं, चुनाव आयोग की जो बाध्यता है उसको भी हम लोग समझते हैं, लेकिन ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि हम लोग कार्य भी कर रहे हैं और प्रताड़ित भी हो रहे हैं। आप तमामों न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोग स्वयं में संज्ञानित होंगे कि बहुत से हमारे BLOs एक्सपायर हो गए हैं। किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को एक्सीडेंट हो गया, किसी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, किसी भी सुपरवाइज़र हमारे यही हालत रहा। हमारे तहसील सदर में भी देखिए 2 राजस्व निरीक्षक हमारा उनका एक्सीडेंट हो गया। परसों SIR का काम निपटा करके आ रहे थे, हमारे 3 लेखपाल साथी एक्सीडेंटल हो गए। तो इस तरीके से हम लोगों के ऊपर इतना प्रेशर है, लगातार हम लोग कार्य करते हैं लेकिन उसके पश्चात भी दबाव हम लोगों को झेलना पड़ता है। शासन एवं प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम लोगों की मांग है कि जो हमारा साथी जो उसने भले ही आत्महत्या कर ली हो लेकिन उसको विवश किया गया आत्महत्या करने के लिए, शासन अगर उसको छुट्टी दे देता, सबके मालूम है सबको अवकाश प्राप्त होता है, तो उसको विवाह की अनुमति और छुट्टी के साथ में दे दिए होते तो वो कम से कम अपना वैवाहिक कार्यक्रम निपटाता, वो आज हम लोगों के मध्य में होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसने आत्महत्या कर ली। उसको आत्महत्या किया ये तो एक तरीके से वो हत्या हो गई, प्रशासनिक हत्या हो गई। तो प्रशासन से हम लोगों की मांग है कि उसके परिवार को अहेतुक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए उसकी माता को उपलब्ध कराया जाए
एवं उसके परिवार का जो भी वांछित और विधिक रूप से उत्तराधिकारी हो उसको सरकारी नौकरी दी जाए। जो SIR का काम चल रहा है ये कार्य इस तरीके का कार्य है कि हम चुनाव आयोग के जो निर्देश दिए गए उसका सम्मान करते हैं, लेकिन ये विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण एक तरीके से देखा जाए तो इसमें लेखपालों के लिए एक तरीके से यमराज बन के आया हुआ है। लेखपाल ही नहीं, इसमें शिक्षक भी लगे हुए हैं, आंगनबाड़ी भी है, शिक्षा मित्र भी है और उच्चाधिकारी भी लगे हुए हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम लोगों को समय दिया जाए कि हम लोग उस समय से इस कार्य को निर्वहन कर सकें, यही शासन एवं प्रशासन से हम लोगों की मांग है। इसीलिए हम लोग धरना दे करके यहाँ पर आंदोलित हैं। प्रदेश की समस्त तहसीलों के लेखपाल साथी आज की तारीख में अपने अपने जनपदों में अपनी अपनी तहसीलों में 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक आंदोलनरत हैं। धन्यवाद सर। हम लोग ग्राउंड लेवल पर जा रहे हैं, SIR को की कवरेज भी कर रहे हैं। कहीं जगह हम लोग ये भी देख रहे हैं कि ये जो लिस्ट है, अगर आपके 3 भाई हैं तो एक लिस्ट में एक भाई का नाम है, दूसरे भाई का नाम है, उसमें कहना BLO ही परेशान होता है। अधिकारी ने तो कह दिया कि आप इसको जाइए इसको, लेकिन इसकी डेट चूँकि 4 दिसंबर रखी गई है और उस 4 दिसंबर में काम को पूरा भी करना है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी विडम्बना है। अगर इस काम को अगर बढ़ा दिया जाए तो थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। सर वहाँ पर सर कई लेखपाल ने आत्महत्या की, कई लोगों ने सर बीमार भी हो गए हैं। सर उसको लेकर सर आप क्या कहेंगे? भाई यही हम लोगों का भी मानना है, ये कार्य 1 महीने के लिए नहीं है। एक तरीके से पूरी जो मतदाता सूची है उसको अद्यतन किया जा रहा है। चुनाव आयोग भी जानता है, हम सब लोग भी जानते हैं, जैसा कि आप स्वयं में बता रहे थे अभी कि एक मतदाता इधर मिल रहा है 92 नंबर मिल रहा है तो एक 184 मकान नंबर में मिल रहा है। तो इसको जब हमें पूरी तरीके से अपनी मतदाता सूची को विशुद्ध रूप से तैयार करना है तो उसको हमें समय देना चाहिए था। 1 महीने के अंदर ये कार्य नहीं संपन्न हो सकता, लेकिन तब भी हमारी व्यवस्थाएं शासन के निर्देश के अनुपालन में हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। और हमारे कार्मिक, क्योंकि हम लोग जिनके भरोसे कार्य कर रहे हैं वो कार्मिक हैं, चाहे वो BLO के रूप में हो, चाहे वो सुपरवाइजर के रूप में हो या ARO कोई भी हो, वो कार्मिक हैं। तो जब ये सुरक्षित रहेंगे तभी हम शासन के दायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं, तभी उस जो उनकी मूल भाषा है, जो मूल संकल्प है चुनाव आयोग का, उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी मांग ये है, हम लोग ये चाहते हैं कि वो कम से कम इस समय जो इसका जो SIR का कार्य है इसको समय दिया जाए और बढ़ाया जाए इसको, जिससे कि सभी लोग इससे संतृप्त हो पाएँ। जो व्यक्ति बाहर हैं उनको भी अब जागरूकता आई है, लेकिन अभी उतने रूप से नहीं आई है कि हाँ इसको कर सकें। तो इसलिए हमारी चुनाव आयोग से भी मांग है कि कम से कम इस कार्य को देखते हुए अद्यतन हमारी मतदाता सूची तैयार हो तो इसमें समय अवश्य दिया जाए, यही हमारा कहना भी है। तो यहाँ पर कहीं ना पर हम बात करें तो लेखपाल को लेकर लेखपाल यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं और आज 5 बजे तक ये धरना चलेगा, क्योंकि पूरी UP की बात है। और यहाँ पर जो SIR का काम चल रहा है उस SIR में कहीं ना कहीं लेखपाल को ही प्रताड़ित किया जा रहा है और कई जिलों में लेखपाल जो हैं बीमार भी हो रहे हैं, कहीं आत्महत्या कर रहे हैं। उस SIR की वजह से यहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और जिस लेखपाल की अभी शादी नहीं हुई थी, उसका विवाह 26 तारीख को होने वाला था, उससे पहले वो जैसे कि हम लोगों को आकस्मिक अवकाश मिलता है, हम लोगों को उपार्जित अवकाश मिलता है, ये कार्मिकों के देय हैं, ये हम लोगों को मिलने चाहिए। और भले ही कोई भी कार्यक्रम चल रहा हो, लेकिन विवाह जैसी स्थितियां हैं उसमें तो मिलना चाहिए। तो इसलिए वो उसको उपलब्ध नहीं कराएगा। इतना ज़्यादा तनावग्रस्त हो गया था वर्कलोड के, सभी लोग इस समय प्रभावित हैं। ठीक है, ऐसा कोई हमारा लेखपाल साथी संपर्क नहीं हो जो मधुमेह से पीड़ित न हो, जो एक्सीडेंटल न हो। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ है, मैं भी मधुमेह से पीड़ित हूँ। ये मधुमेह क्यों हुआ तो तनाव के कारण। तो वो मुख्य चीज़ें ये हैं कि तनाव मुक्त होकर के कार्य किया जाए तो वो शुचिता के साथ में वो अपडेट होता है, ये मेरा मानना है। तो शादी उसकी हुई नहीं थी, होने वाली थी। तो जो है लेखपाल की शादी अभी हुई नहीं थी, 26 तारीख को होनी थी, जिससे वो तनावग्रस्त होकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त की। अब यहाँ पर जो लेखपाल बैठे हैं धरने पर, उन्होंने उस पंजीयन के लिए 50 लाख की मांग की है कि उसको 50 लाख की मांग की है। और जब तक नहीं किया ये लोग धरने पर बैठे रहे। और हमारे साथ लेखपाल हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका? आलोक त्रिपाठी। सर क्या समस्याएं आ रही हैं यहाँ पर, आप किस लिए धरने पर बैठे हैं? सर जो SIR चल रहा है, जी, माननीय निर्वाचन आयोग ने जो SIR की प्रक्रिया चलाई है उसमें हम लोगों को बहुत सीमित समय दिया गया है, 30 दिन का। 30 दिन में ये कोई नहीं देख रहा है कि जो अभिलेख आए, प्रपत्र आए, 10 दिन लेट आए। उस 30 दिन में वो भी 10 दिन जोड़ा जा रहा है। उसके बाद न तो जनता में इतनी जागरूकता है और ना इसका इतना व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। इसमें फॉर्म सबमिट करने में समस्याएं जा रही हैं। 2003 की वोटर लिस्ट से मैपिंग करना है। जनता 2003 की वोटर लिस्ट जहां उसका वोट था या बहुएं हैं जहां थी वहां से अभिलेख लाने में समस्या जा रही। समय चाहिए इसमें। तमाम लेखपाल जो है सुसाइड कर लिए हैं। तमाम हमारे यहाँ भी 3 लेखपाल साथी एक्सीडेंट हो गया।
2 कानगो एक्सीडेंट हो गए। कल माननीय जिलाधिकारी महोदय ने 2 लेखपाल सस्पेंड कर दिए हैं, 5-6 लेखपालों को विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि की है। ये उत्पीड़न हो रहा है और हम लोगों के अपने भी कार्य हैं, विभागीय कार्य हैं जो आकस्मिक होते हैं, दैवीय आपदाएं हैं, तमाम ऐसे कार्य हैं जो ससमय करने होते हैं, वो भी सब कार्य लंबित हो रहे हैं, उनमें भी सजा दी जा रही है। इसमें अब कोई भविष्य में इतनी जल्दी निर्वाचन तो होना नहीं है अपने प्रदेश में। अगर इसमें 15 दिन टाइम बढ़ा दिया जाए तो सारी समस्या समाप्त हो जाए। तो हमारा ये अधिकारियों से ये अपील है कि शोषण न करें और माननीय निर्वाचन आयोग से अनुरोध है कि इसकी थोड़ा समय बढ़ाया जाए। केवल 15 दिन अगर बढ़ा दिया जाए तो काम हो जाए, ये तनाव नहीं होगा। तो जैसा कि यहाँ लेखपाल विभाग है, हम और भी लेखपाल से बात करेंगे। सर क्या नाम है? मेरा नाम संजीव यादव। समस्या है आप लोग धरने पर किस लिए बैठे? धरने पे इसलिए बैठे, हमारे फतेहपुर के लेखपाल साथी थे, जिन्होंने काम के दबाव में आत्महत्या कर ली है। तो ये हत्या ही है, आत्महत्या तो उसको हम लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्महत्या आदमी करता है अपने परिवार को देखता है। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि काम का प्रेशर थोड़ा कम हो। राजस्व विभाग में पहले से इतना ज़्यादा काम चला आ रहा है और जो हम लोगों के साथ में ये सारे लेखपाल लोग बैठे हैं, ये सभी लोग सुपरवाइजर हैं, इसमें कोई BLO नहीं है। जो भी BLO बनाए गए हैं किसी की ट्रेनिंग नहीं कराई गई और जितने सुपरवाइजर हैं 4 दिन पहले 5 दिन पहले बताया गया कि आपको सुपरवाइजर बनाया गया है और किसी की ट्रेनिंग नहीं दी गई। कोई एक सुपरवाइजर, BLO का फ़ोन आता है, BLO हम लोगों से पूछता क्या करना है, थोड़ा जितना हम लोग को बता दिया जाता है उतना हम लोग कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो समस्याएँ हैं कि किस तरीके से काम को करना है, क्या करना कुछ पता भी नहीं है। तो अब चूँकि एक हमारे साथी ने सुसाइड कर लिया है तो उनके लिए जो भी हम लोग कर सकते हैं परिवार के लिए, इसीलिए हम लोग धरने पर बैठे हैं। तो हमारे साथ और भी भाई साहब बैठे। सर क्या नाम है आपका? ये पंकज कुमार मिश्रा। सर क्या समस्या किस लिए धरने पर बैठे आप? हम लोग इसलिए धरने पर बैठे हैं कि हमारे एक साथी फतेहपुर की बिंदकी तहसील में जो थे, कार्यरत थे, उनके ऊपर SIR का इतना दबाव था कि अधिकारियों ने इतना दबाव बनाया। कानूनगो साहब, उसकी शादी होने वाली थी 26 तारीख को, लेकिन उसको छुट्टी नहीं दी गई। कानूनगो साहब उसको उठाने पहुंच गए घर पे, तो उसने मतलब जो है मन में आया और उसने आत्महत्या कर ली। तो ऐसे दबाव बनाए जा रहे हैं हम लोगों पे, जबकि यहाँ 27 में माननीय निर्वाचन आयोग से हमारा मतलब जो है निवेदन भी है कि यहाँ जो है यूपी में 27 को 2027 में चुनाव है, क्योंकि तो यहाँ इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फॉर्म निर्वाचन आयोग से लेट आए, 10 दिन लेट आए, तो हम लोगों का कार्य ही 10 दिन लेट शुरू हो पाया और आप उसको टाइमली मांग रहे हैं। उसके लिए अधिकारी हम लोगों पे मतलब जो है इतना मानसिक दबाव बना रहे कि मैं ही कल मतलब जो है स्वयं दिन भर वहाँ से आता हूँ अपने मतलब जो है निवास स्थान से 30 किलोमीटर दूर बाइक चला के आता हूँ। शहर में इतनी भीड़ भाड़ रहती है, उसके बावजूद भी मतलब हर बूथ से मतलब फॉर्म इकट्ठा करना, ले जाके वहाँ देना। कल पूरे दिन विकास भवन में लाइट नहीं आई, हम लोगों ने खुद जो है अपने मोबाइल जला जला के फार्म को खुद स्वयं फीड किया सुपरवाइजर होते हुए, जबकि ये मेरा काम नहीं है। फीडिंग के लिए लोग लगाए गए हैं। इतना दबाव बनाया जा रहा है कि मैं 10 बजे रात के बाद वहाँ से निकल पाया। अब इतने मतलब जो है कोहरे की स्थिति में, तो इसीलिए हम लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। यहाँ 27 में चुनाव था, माननीय आयोग चाहता तो इसका समय बढ़ा सकता था। कम से कम इसका समय 1 माह बढ़ाया जाए, क्योंकि इस समय गन्ने की कटाई चल रही है। यहाँ ये चीनी मिल, इस जनपद में कई चीनी मिलें हैं 4-5, तो यह गन्ना का क्षेत्र है, यहाँ गन्ने की कटाई चल रही है। अभी धान का काम समाप्त नहीं हो पाया था, धान की बिक्री में किसान लगा हुआ है। जितनी बहुएं बाहर से आई हैं वो अभी अपना रिकॉर्ड नहीं दे पा रही, तो इतनी जल्दी मतलब जो है SIR का काम समाप्त नहीं किया जा सकता। लोग फार्म वापस नहीं दे रहे हैं, BLO भी परेशान है। हम लोग BLO के ऊपर दबाव बनाते हैं, BLO हम लोगों को कहते हैं कि हम कैसे फार्म दें। जो फार्म मतदाता ही वापस नहीं दे रहा, जो फार्म लेके जाता है वो 10-10, 15-15 दिन रख के बैठ जाता है। हम लोगों को दबाव बना जाता है एनी हाउ फार्म लाएं, तो एनी हाउ हम लोग कैसे फार्म लाएंगे। ये परिस्थितियां हैं। इसी परिस्थितियों में हमारे जितने सुपरवाइजर्स हैं, जितने अन्य अधिकारी हैं, ये नहीं कहता कि हमारे बड़े अधिकारी, हमारे AERO पर भी दबाव है
इसीलिए वो हम पे दबाव बनाते हैं। इसी में घटनाएं हो रही। हमारे बीएलओ सुपरवाइजर, हमारे कई कानून को, कई लेखपाल साथी जो सुपरवाइजर थे, दुर्घटनाओं में दुर्घटनाग्रस्त हुए, घायल हुए। सर एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, जो लेखपाल जिन्होंने आत्महत्या की है या हुआ, ये कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ पॉइंट थे, ये सर, क्या नाम था जी, जो लेखपाल अभी ये नहीं वो हम देख, आप बताइए। ये हमारे साथी सुधीर थे जी। फतेहपुर जनपद की बिंदकी तहसील में ये तैनात थे, क्योंकि उनके गांव का नाम तो मुझे नहीं पता। बिंदकी तहसील में तैनात थे और उनके साथ उनकी 26 तारीख को शादी होने वाली थी। उन्होंने बहुत अनुनय विनय किया कि सर मेरी शादी है। वो जल्दी नियुक्त लेखपाल थे और उनकी शादी के लिए भी छुट्टी नहीं दी गई। इस वजह से वो मतलब जो है उनके ऊपर दोनों पक्षों का दबाव था, अपने घर के पक्ष का भी और ससुराल पक्ष का भी, जहां से उनकी शादी तय हुई थी। इसके चलते उनको मतलब जो है, और हमारे राजस्व निरीक्षक महोदय जब उनको पकड़ने के लिए सुबह सुबह पहुंच गए उनके घर पे, तो उसने अंदर से मतलब जो है कमरे में कुंडी बंद करके अपनी आत्महत्या कर ली। इसीलिए कि ऐसी आगे से घटनाएं ना हो, तो माननीय निर्वाचन आयोग से हमारा करबद्ध निवेदन है कि मतलब जो है इसका समय कम से कम 1 माह बढ़ाया जाए, ताकि निर्वाचन का काम मतलब अति महत्वपूर्ण होता है। हम लोग उसकी जो है कोई निर्वाचन आयोग नहीं, हम ही सब लोग मिलकर निर्वाचन आयोग बनते हैं। जब निर्वाचन का कार्य शुरू होता है, एक लेखपाल से लेकर जिलाधिकारी। आप क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि इसका SIR के लिए समय बढ़ाया जाए, क्योंकि कृषकों की भी समस्याएं हैं। किसान और हमारी जनता इतनी जल्दी फार्म वापस नहीं दे पा रही है, तो हम लोग फार्म कहाँ से लाएंगे जो उनकी इतनी जल्दी फीडिंग हो सके। ये हमारी समस्याएं हैं। और भी हमारे साथ हम लेखपाल से बात करेंगे। हाँ सर, क्या समस्या है आपको, थोड़ा बताएंगे आप? समस्याएं बहुत ढेर सारी हैं। समय संक्षेप में बताइएगा। समय कम है। मूल समस्या आ रही है, जो गांव में मतदाता महिला है और अशिक्षित भी हैं या कम पढ़ी लिखी हैं, वो अपने मायके की भाग संख्या, बूथ संख्या नहीं बता सकती और उसकी मैपिंग होना जरूरी है। और जो अशिक्षित मतदाता है और वो फार्म ले जाता है, फिर उसको वापसी में भी दिक्कत है, फार्म को इधर उधर कर देता है। और हम लोगों के साथ इतना ज़्यादा प्रेशर है, 4 तारीख तक ही काम समाप्त करने का प्रेशर है, जबकि इसका समय बढ़ाया जाना नितांत आवश्यक है। प्रशासन से आप लोग ये मांग कर रहे हैं कि इसका SIR जो 4 तारीख लास्ट डेट है, उसका समय बढ़ा दिया जाए। हाँ बिल्कुल, तो नहीं तो पूर्ण होने की कोई संभावना नहीं अगर समय नहीं बढ़ाया जाता। और मतदाता भी इस समय अपने कृषि में और इसके बाद सहलगों में व्यस्त है, वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। अपना SIR फॉर्म कंप्लीट करके BLO को देने में रुचि नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर जो लेखपाल संघ से हमने अभी बात की है, तो यहाँ जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, एक यहाँ पे ये जो साथी सुधीर लेखपाल फतेहपुर के रहने वाले हैं, जिनकी शादी 26 तारीख को होनी थी, तो उनके ऊपर जितना ज़्यादा काम का प्रेशर था, उस प्रेशर को लेकर उन्होंने आत्महत्या कर लिया। इसकी उन्हीं की मांग को लेकर यहाँ पर लेखपाल संघ जो धरना रखे हुए हैं और 50 लाख की मांग की गई है। उनकी मांग कीजिए। अब देखना होगा कि प्रशासन की बात कब तक सुनता है। मैं हरदोई से IBC 24 के लिए आदर्श गुप्ता।